सोचो, आज दुनिया एंथनी बॉर्डन को एक लेजेंडरी शेफ, राइटर और ट्रैवलर के नाम से जानती है। एक ऐसा बंदा जो दुनिया के किसी भी कोने में जाता था, लोकल लोगों के साथ बैठता था, उनका खाना खाता था और सिर्फ फूड नहीं, उनके पूरे कल्चर को समझने की कोशिश करता था। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये एंथनी बॉर्डन बना कैसे? क्या वो बचपन से ही जीनियस शेफ था? क्या उसे पहले से ही पता था कि उसे लाइफ में क्या करना है? बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से मैट जॉनसन की फिल्म टोनी इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि ये फिल्म लेजेंडरी एंथनी बॉर्डन को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करती। ये उस लड़के को दिखाती है जो एंथनी बॉर्डन बनने से पहले था। और ट्रस्ट में, ये लड़का काफी इंटरेस्टिंग था। फिल्म हमें ले जाती है 70s में। यंग टोनी बॉर्डन को प्ले कर रहे हैं डोमिनिक सेसा, जो द होल्ड ओवर्स के बाद एक बार फिर प्रूव करते हैं कि उनके पास एक अलग ही स्क्रीन प्रेजेंस है। टोनी 19 साल का है, एम्बिशन बहुत है, कॉन्फिडेंस उससे भी ज्यादा, लेकिन डायरेक्शन ऑलमोस्ट जीरो। उसे लगता है कि वो राइटर बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो राइटर बनने के लिए एक्चुअल में मेहनत करने के मूड में नहीं है। वो अपने फैमिली से झूठ बोलता है, अपने लाइफ को लेकर कंफ्यूज्ड है और ओवरऑल एक ऐसा बंदा है जिसे देखकर तुम कहोगे पहले खुद को तो फिगर आउट कर ले। फिर वो अपनी पुरानी क्रश नैन्सी के पीछे प्रोविंस टाउन पहुंचता है। उसे लगता है कि यहाँ रोमांस, एडवेंचर और शायद लाइफ का कोई बड़ा आंसर मिलेगा, लेकिन उसकी लाइफ कुछ और ही प्लान करके बैठी होती है। उसे मिलता है डिश वॉशिंग का जॉब और यहीं से टोनी की असली जर्नी शुरू होती है। टोनी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि जब हॉलीवुड किसी लेजेंडरी पर बायोपिक बनाता है तो फॉर्मूला सिंपल होता है, स्ट्रगल दिखाओ, टैलेंट दिखाओ, एक बड़ा सेटबैक, फिर सक्सेस और एंड में देखो ये लेजेंड कैसे बना। लेकिन टोनी इस फॉर्मूला को ऑलमोस्ट कंप्लीटली इग्नोर करती है। ये 106 मिनट की फिल्म बॉर्डन की पूरी लाइफ कवर करने की कोशिश नहीं करती, ना किचन कॉन्फिडेंशियल की सक्सेस, ना टेलीविजन स्टारडम, ना उसके लाइफ के बाद का फेम। फिल्म बस एक छोटे से पीरियड को पकड़ती है, एक समर। और सच में ये डिसीजन फिल्म का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, क्योंकि ऑडियंस को ऑलरेडी पता है कि टोनी फ्यूचर में क्या बनेगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि एंथनी बॉर्डन सक्सेसफुल कैसे हुआ, क्वेश्चन है ये एरोगेंट, कंफ्यूज्ड और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लड़का इवेंचुअली वो इंसान बना कैसे। और फिल्म इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढती है। अब बात करते हैं डोमिनिक सेसा की। सबसे अच्छी बात यह है कि सेसा एंथनी बॉर्डन को कॉपी करने की कोशिश नहीं करते, वो उसके अंदर का रेस्टलेसनेस पकड़ते हैं। यंग टोनी एरोगेंट है, कभी फनी है, कभी सेल्फिश, कभी जेन्युइनली अनलाइकेबल, लेकिन उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी है। और सेसा इन दोनों साइड्स को एक साथ प्ले करते हैं। तुम टोनी को देखकर इरिटेट भी होते हो, लेकिन फिर भी उसके लिए थोड़ा कंसर्न भी फील करते हो। और फिर आते हैं एंटोनियो बैंडरेस। मेरे लिए फिल्म का बिगेस्ट सरप्राइज है एंटोनियो बैंडरेस। बैंडरेस एक शेफ का रोल प्ले करते हैं और ये कोई टिपिकल हॉलीवुड मेंटर कैरेक्टर नहीं है। ये शेफ टोनी को लाइफ लेसन्स लेक्चर के थ्रू नहीं सिखाता, काम के थ्रू सिखाता है। लिसन, वर्क, अपनी गलती एक्सेप्ट करो और अपनी जगह अर्न करो। टोनी के लिए किचन सिर्फ एक वर्क प्लेस नहीं बन जाता, ये उसका स्कूल बन जाता है। और यहाँ फिल्म का एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आता है, किचन इटसेल्फ। किचन को सिर्फ बैकग्राउंड की तरह यूज नहीं किया गया है, ये ऑलमोस्ट एक कैरेक्टर बन जाता है। गर्मी, नॉइज, शाउटिंग, वल्गर जोक्स, ड्रग कल्चर और इन सब के बीच एक स्ट्रेंज सा ब्रदरहुड। अब यहाँ थोड़ा ऑनेस्ट होना भी जरूरी है, टोनी कोई मास्टरपीस नहीं है, क्योंकि जब तुम एंथनी बॉर्डन जैसे पर्सनालिटी को स्क्रीन पर ला रहे हो तो नेचुरली एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि फिल्म उसके लाइफ के डीपर कॉन्ट्राडिक्शंस में जाएगी। लेकिन टोनी जानबूझकर बहुत लिमिटेड स्टोरी चूज करती है। तो अगर तुम फुल एंथनी बॉर्डन बायोग्राफी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद तुम डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। तो ओवरऑल टोनी एक ट्रेडिशनल बायोपिक नहीं है, ये एंथनी बॉर्डन की ग्रेटेस्ट हिट्स नहीं दिखाती, ये उसकी सक्सेस का मॉन्टेज नहीं है, ये भी नहीं बोलती कि देखो जीनियस बचपन से ही जीनियस था। इसके बजाय फिल्म एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ दिखाती है। कभी कभी फ्यूचर का ग्रेट पर्सन प्रेजेंट में बिल्कुल ग्रेट नहीं होता, कभी वो लॉस्ट होता है, कभी सेल्फिश होता है, कभी स्टूपिड डिसीजंस लेता है। तो टोनी डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट है। और ऐसी फिल्में तुम अगर अकेले देखते हो तो ज्यादा हिट करती हैं। मैं इस फिल्म को 10 में से 8 स्टार दूंगा।